हे गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो है कमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें एक ही सवाल कॉमन पूछा गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो पैसे भेजे गए हैं 10,000 रुपये की सहायता राशि, वो पैसे हमारे खाते में नहीं आए हुए हैं। आपने वीडियो बनाकर बता दिया कि पेमेंट यहाँ पे सेंड हो चुका है, लेकिन पेमेंट हमें नहीं मिला, तो हम क्या करें। दूसरी बात कि बहुत सारे महिलाओं के खाते में पेमेंट आ भी गया है, तो उनके द्वारा कमेंट्स में कमेंट करके पूछा गया है कि हमारा पेमेंट तो आ गया है, इसके आगे हमें क्या करना है। और बहुत सारे महिलाओं के द्वारा भी पूछा गया कि जो 2 लाख रुपए की बात कही गई है, वो पैसे हमें कब मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को देखते हैं, यहाँ पे लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज जरूर लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता ही है कि योजना के तहत 1,11,00,000 से अधिक महिलाओं ने फॉर्म को भरा हुआ है, जिसमें से 75 लाख महिलाओं को 26 सितंबर 2025 को उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। बाकी आज के डेट में 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि 2500 रुपया से अधिक पैसे यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं। तो अगर आपको पेमेंट मिल गया है तो अच्छी बात है, बताएंगे पेमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना है। लेकिन जिनको पेमेंट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो मेरा सजेशन है कि शाम तक, कल तक, परसों तक वेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार जो पेमेंट है ना, क्रेडिट होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट जो है कौन से बैंक में है, तो थोड़ा सा समय भी लगता है। हो सकता है कि शाम तक, कल तक, परसों तक आपके खाते में पैसे आ सकते हैं, तो परसों तक वेट करिए। अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो समझिए कि सरकार की तरफ से आपके खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। अब वैसे महिलाएं कहेंगी कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आया, मेरी जो सहेली है उनको पैसा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि जिनका आवेदन मुख्यालय स्तर पे पहुंच गया है उनको पेमेंट यहाँ पे मिल रहा है, जिनका नहीं पहुंचा हुआ है उनको भी मिलेगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 अक्टूबर को फिर पैसा आएगा, तो हो सकता है कि 6 अक्टूबर को आपको मिले, या फिर इसके बाद 16 अक्टूबर को आएगा तो हो सकता है कि 16 अक्टूबर को मिले, या फिर मान लीजिए आपको नवंबर में, दिसंबर में मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है, उदास नहीं होना है, आपको भी पेमेंट मिलेगा। ये साल के एंड तक सरकार यहाँ पे पेमेंट भेजेगी, नया आवेदन भी चलेगा, और जो महिलाएं फॉर्म को भरेंगी उनको पेमेंट भेजा भी जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए इस बातों को। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो आज, कल, परसों वेट करिए, हो सकता है कि पेमेंट आ जाए। अकाउंट को चेक करते रहिए, अगर नहीं आता है तो समझिए कि सरकार आपको पैसे नहीं भेजी हुई है, फिर 6 अक्टूबर को आपको पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जिनको पेमेंट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, उनको क्या करना है। तो आप सभी जानते ही हैं कि फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो बताइए कि जो आपको 10,000 रुपये मिलेगा उससे आपको कौन सा रोजगार करना है। तो जो भी अपने रोजगार का चयन किया हुआ है वो रोजगार आपको शुरू करनी है। हो सकता है कि आपने बकरी पालन, मुर्गी पालन, या फिर और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिसका सिलेक्शन आपने किया होगा, तो वो काम जो इंस्टेंट आपको शुरू कर देना है। पैसे लेकर फिजूल के खर्चा आपको नहीं करना है, मतलब कि कहीं फालतू जगह खर्चा नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए 2 लाख रुपए तो आपको लेना है ना भाई। अगर लेना है तो, नहीं लेना है तो कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, सरकार आपसे पूछने नहीं जाएगी, पैसे भी आपको वापस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पैसे हमें मिले हुए हैं उसका सदुपयोग करें, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी रोजगार अच्छा लग रहा है, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है या फिर अपने अदर का सिलेक्शन किया हुआ है, तो जो भी आपको रोजगार अच्छा लगे, जो आपके गांव में चल सकता है, आपके शहरी क्षेत्र में चल सकता है, उसको शुरू कर दीजिए और शुरू करके सही से चलाइए। लगता है तो कुछ पैसे अपने पास से भी उसमें लगाइए, और 6 महीने के आकलन के बाद फिर सरकार यहाँ पे देखेगी अगर आपका रोजगार अच्छा चल रहा है, महिला जो है मेहनत कर रही है, तो फिर उनको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, रोजगार करने के लिए, मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं 2,10,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन जो महिला पाई जाती है कि रोजगार उनका सही से नहीं चल रहा है, पैसे लेकर वो बर्बाद कर दी है, तो फिर उनको 2 लाख रुपया सरकार कभी भी नहीं देगी, और आने वाले समय में भी पैसे नहीं देगी, क्योंकि आप पैसे के सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनको पेमेंट मिला हुआ है, उनके खाते में पैसे आ गया है, तो उठाकर उसको इधर उधर खर्चा नहीं करना है। कुछ पैसे मिलाकर खुद का जो बिजनेस है वो कर लीजिए, जिससे पर डे कुछ ना कुछ कमाई होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। बहुत सारे महिलाओं के द्वारा कहा जाएगा कि 10,000 रुपये में हम क्या करेंगे। तो देखिए, छोटा मोटा जो भी रोजगार है ना, शुरू हो सकते हैं। एक पकौड़ी का दुकान हो सकता है, जहां तक मैं मानता हूँ। एक छोटा मोटा जो चिप्स का, कुरकुरा का दुकान होता है, वो आप कर सकती हैं अपने गांव में। बकरी पालन कर सकती हैं, मुर्गी पालन कर सकती हैं, या फिर और भी बहुत सारे छोटे मोटे रोजगार हैं। सिलाई मशीन की जो चीजें हैं वो कर सकती हैं। सिलाई मशीन खरीद के जो है आप सिलाई सीखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, फिर शहरी क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उनका जो कपड़ा है सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं। बहुत सारे वर्क हैं, कितना मैं आपको वर्क बताऊं। जो महिला होशियार है वो खुद ही कर लेंगी, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पेमेंट नहीं मिला, उदास नहीं होना है। फिर यहाँ पे 6 अक्टूबर को पैसे भेजे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज, कल, परसों वेट करिए, हो सकता है कि डिले
से आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए, आ जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया हुआ है तो जरूर आवेदन कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला वो भी जरूर बता दीजिएगा।